कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के लिए बिहार आए हुए हैं। रविवार को सासाराम में कार्यक्रम हुआ, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के कई दिग्गज मौजूद रहे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। दोनों ने एकजुट होने का संदेश दिया। बता दें कि राज्य में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव शेखपुरा जिले में 40 किलोमीटर की यात्रा 2 दिनों में करेंगे। 2 दिनों के कार्यक्रम में राहुल और तेजस्वी जिले के 3 स्थानों पर सभा करेंगे। बरबीघा में रात्रि विश्राम करेंगे। राहुल तेजस्वी की यात्रा को लेकर कांग्रेस राजद के साथ महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान सोमवार को औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में दर्शन के लिए भी राहुल गांधी और तेजस्वी गए। मंदिर की तारीफ की, बहुत अच्छा मंदिर है, जहाँ भगवान सूर्य की पूजा होती है और भगवान के तीनों स्वरूपों के बारे में जानकारी भी है और यहाँ से प्रसन्न होता है। और क्या किया यहाँ पूजा पाठ की है, क्या कह रहे हैं? पूजा पाठ करने के बाद संतुष्ट हुए। यहाँ एक सूर्य मंदिर है, यहाँ बताया गया कि यहाँ पे भगवान सूर्य का मंदिर है और यहाँ छठ पूजा विशेष रूप से होती है, जहाँ 15 से 20 लाख की भीड़ होती है। यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है और इस मंदिर के बारे में जानकारी दी। बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। बिहार में हो रहे सर्वे SIR के बाद ये मुद्दा विधानसभा और संसद होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस बीच चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुनिए। आपको रोजगार ना मिले, आपकी जमीन उठा के ले जाते हैं, जो भी कंपनी चाहते हैं ले जाते हैं, और अब जो आपका हक है, जो आपको संविधान देता है, जो आखिरी चीज बची है गरीबों के हाथ में, वोट, वो भी आपके हाथ से वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और खुलेआम बिना डरे इलेक्शन कमीशन के लोग कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, हम वोटर काटेंगे, हम वोटर छोड़ेंगे और हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको वोटर लिस्ट नहीं दिखाएंगे। क्या कर लोगे? मैं आपको बताता हूं क्या कर लेंगे। आप देखना, जनता की शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बिहार की शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मोदी जी, जो भाजपा सामने से काम नहीं कर पाती है, उसके लिए भाजपा ED CBI इनकम टैक्स लगाती है। जब बिहार में ED CBI इनकम टैक्स फेल हो गया, तो इस बार इलेक्शन कमीशन को बिहार में SIR के जरिए आपके मत को चुराना चाहते हैं ये लोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, ताकतवर आदमी क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, सबको समान अधिकार दिया है, वो वोट का अधिकार दिया। लोहिया जी कहते हैं, लालू जी कहते हैं, वोट का राज मतलब छोड़ का राज। ये आप लोगों के अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को, ये डबल इंजन की सरकार जो खटारा सरकार है, ये आपके अधिकार को छीनना चाहती है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, अपने अपने मतों की रक्षा कीजिए। पहले वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं लोग, जो जिंदा है उनको मार दिया, जो मृत्यु जिनकी हो गई उनका वोटर लिस्ट पे जीवित में नाम है। गड़बड़ घोटाला हो रहा है। वहीं राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही उन्हें अपने आरोपों पर हलफनामा पेश करने या माफी मांगने की चुनौती दे डाली। जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है। लगभग
90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। इसके बावजूद न सिर्फ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लाने की विपक्ष की तैयारियों की खबरें भी आने लगी।